हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट हो गया था। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लीजिए। आज हम हिंदू लॉ का नया एक्ट स्टार्ट करेंगे, द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 21 दिसंबर 1956 में इन्फोर्स में आया था। अडॉप्शन एक चाइल्ड का एक फैमिली जिसमें वो पैदा हुआ है उस फैमिली से दूसरी फैमिली में ट्रांसप्लांटेशन है। अडॉप्टेड चाइल्ड उस ट्रांसप्लांटेशन के बाद अपनी नई फैमिली के सारे राइट्स, ड्यूटीज़ एंड स्टेटस एक्वायर कर लेता है, उसी तरह जैसे कि वो उस फैमिली में पैदा हुआ हो और उसके सारे पुरानी फैमिली जहाँ की वो पैदा हुआ था सब रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है अडॉप्शन एक चाइल्ड की नेचुरल फैमिली में सिविल डेथ एंड न्यू फैमिली में लीगल बर्थ है। अडॉप्टेड हिंदू लॉ एंशियंट टाइम से ही अडॉप्शन को रिकॉग्नाइज करता है। पुराने हिंदू लॉ में अडॉप्शन के दो मेन ऑब्जेक्ट हुआ करते थे, स्पिरिचुअल एंड सेकुलर। हमारे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जिस फैमिली के पास चाइल्ड नहीं है वह स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये हर हिंदू की एक पायस मीन्स पवित्र ड्यूटी है कि उनके पास एक चाइल्ड हो और वो भी सन। अगर उनके पास नेचुरल सन नहीं है तो वह अपने ऑब्लिगेशंस एक सन को अडॉप्ट करके भी करवा सकते हैं। अडॉप्टेड सन जिसे हम दत्तक बोलते थे वह सिर्फ रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए ही राइट रखते थे। इनहेरिटेंस की उनके राइट्स बहुत लिमिटेड हुआ करते थे। उस वक्त लड़कियों को भी अडॉप्शन नहीं किया जाता था और सन का अडॉप्शन भी अपनी कास्ट में किसी नियर रिलेटिव से ही करते थे। अनाथालय से अडॉप्ट नहीं किया जाता था और अडॉप्ट करने के टाइम पर वाइफ की कंसेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं थी और ना ही नेचुरल मदर की कंसेंट की ज़रूरत थी। नेचुरल फादर खुद ही अपने सन को अडॉप्शन में दे सकता था, पर हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट ने सारी पोजीशन चेंज कर दी। अब अडॉप्शन एक सेकुलर एक्ट है और वैलिड अडॉप्शन के लिए किसी तरह की कोई नेसेसरी सेरेमनी भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने हिंदू लॉ में वैलिड अडॉप्शन के लिए दो सेरेमनीज़ की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, दत्ता होमम, इसमें यज्ञ होते थे, और पुत्रेच्छा। मॉडर्न हिंदू लॉ में फिजिकल एक्ट ऑफ गिवन एंड टेकन सफिशेंट है वैलिड अडॉप्शन के लिए। अगर चाइल्ड को अडॉप्शन में देने की इंटेंशन से किया गया हो तो वैलिड अडॉप्शन के लिए ये गिवन एंड टेकन सफिशेंट है। इसके अलावा हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में कोई और नेसेसरी सेरेमनी प्रिस्क्राइब नहीं की गई। रंजीत कुमार जैन वर्सेस कमल कुमार चौधरी 1982 कलकत्ता हाई कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि वैलिड अडॉप्शन के लिए अब दत्ता होमम की सेरेमनी एसेंशियल्स नहीं है, सिर्फ गिवन एंड टेकन सफिशिएंट है एक वैलिड अडॉप्शन के लिए। हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेक्शन 5 to 17 ये अडॉप्शन से डील करता है एंड सेक्शन 18 to 28 ये मेंटेनेंस से डील करते हैं। सेक्शन 5 अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इस एक्ट में आने के बाद सभी अडॉप्शन इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होंगे। अगर कोई अडॉप्शन इस एक्ट के कंट्रावेंशन में हुआ है तो वह अडॉप्शन वॉइड होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 6। सेक्शन 6 नेसेसरी सेरेमनी बताता है एक वैलिड अडॉप्शन के लिए। सेक्शन 6 क्लोज 1 के अकॉर्डिंग जो पर्सन
अडॉप्शन में ले रहा है चाइल्ड को, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए अडॉप्शन में लेने के लिए। अडॉप्टिव पेरेंट्स की कैपेसिटी सेक्शन 7 एंड 8 में प्रिस्क्राइब की गई है। सेक्शन 6 क्लोज 2 बताता है जो पर्सन अडॉप्शन में दे रहा है वह भी अडॉप्शन में देने के लिए कैपेबल होना चाहिए। उसकी कैपेसिटी सेक्शन 9 में प्रिस्क्राइब की गई है। सेक्शन 6 क्लोज 3 के अकॉर्डिंग चाइल्ड को अडॉप्शन में, जिस चाइल्ड को अडॉप्शन में दिया जा रहा है वह भी कैपेबल होना चाहिए अडॉप्शन के लिए। उसकी कैपेसिटी सेक्शन 10 में प्रिस्क्राइब की गई है। सेक्शन 6 क्लोज 4 अडॉप्शन इस एक्ट में दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।